जय हिंद साथियों। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 के लिए पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है काशी और ऑप्शन डी है उज्जैन। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर था हड़प्पा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। तो दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से देख लेते हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर इसी मास्टर पीडीएफ सेट से देखने को मिलेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन बी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी अज्ञात लिपि। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। आर्य भारत में कहां से आए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा इन चारों में से सभी का ऑप्शन डी। आर्य भारत में आए थे मध्य एशिया से। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। वेदों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन बी। वेदों की संख्या है 4। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। आप सभी को बताना है कि 4 वेद कौन कौन से हैं। चारों का नाम आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने। गायत्री मंत्र किस वेद में है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद में, ऑप्शन बी है यजुर्वेद में, ऑप्शन सी है सामवेद में और ऑप्शन डी है अथर्ववेद में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने।
जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाएगा। प्रश्न पूछा जाएगा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है बिंदुसार, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है अशोक, और ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? ऑप्शन ए पानीपत युद्ध के बाद, ऑप्शन बी है कलिंग युद्ध के बाद, ऑप्शन सी है प्लासी युद्ध के बाद, और ऑप्शन डी है हल्दी घाटी युद्ध के बाद। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। आप सभी को बताना है कि कलिंग युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। और यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ था? तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में था। तो 11वें प्रश्न के अंदर सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है अशोक, और ऑप्शन डी है श्रीगुप्त। तो राइट आंसर हो जाएगा इन चारों में से सभी का ऑप्शन है डी। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है अशोक को, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त को, ऑप्शन सी है हर्ष को, और ऑप्शन डी है बिंदुसार को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। और इसी के साथ में देखिए यदि आप ऐसे ही शानदार क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो हमने आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और सभी क्वेश्चन आपको सिलेक्टेड और फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। तो जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को ये गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, आपके पास जितना भी समय बचा हुआ है उस बचे हुए समय के अंदर एक बार आप इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को सरसरी निगाहों से जरूर देख लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आपको इसी मास्टर पीडीएफ सेट से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। हर्षवर्धन किस वंश से थे?
या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से हर्षवर्धन का संबंध किस वंश से है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। हर्षवर्धन का संबंध है पुष्यभूति वंश से। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, वेदों की भाषा क्या थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। वेदों की भाषा थी संस्कृत। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो मेरे भाई इस क्लास के अंदर इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में सुबह 7 बजे। ठीक है।